नमस्कार दोस्तों, द ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी और कोई भी फिल्म देखने से पहले उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होना अच्छी बात है। दिस इज वेयर माय रिव्यूज कम इन। हर हफ्ते की तरह आपके एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी मैंने ली है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एज आई रिव्यू दिस वीक्स फिल्म्स ओनली ऑन टुडेज द ज़ूम रिव्यू शो। डायरेक्टर कुणाल कोहली लौट आए हैं आफ्टर अ गैप ऑफ 4 years। उनकी लेटेस्ट फिल्म तेरी मेरी कहानी में लीड रोल निभा रहे हैं शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा। ये एक लव स्टोरी है विच स्पैन्स 3 लाइफ टाइम्स। बॉलीवुड की तरफ से एक और फिल्म रिलीज हो रही है इस हफ्ते, द कंट्रोवर्शियल गैंग्स ऑफ वसेपुर। मैवरिक डायरेक्टर अनुराग कश्यप ब्रिंग्स टू यू दिस क्राइम ड्रामा, जिसके लीड रोल में नजर आएंगे मनोज बाजपेयी, तिग्मांशु धूलिया, रीचा चड्ढा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हॉलीवुड हमारे लिए लाया है स्ट्रीट डांस 2। जैसा कि फिल्म का नाम सजेस्ट करता है, ये सीक्वल है ऑफ द 2010 फिल्म स्ट्रीट डांस 3D। डांस पर बेस्ड इस फिल्म में कई अलग प्रकार के डांसिंग स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। We've only got 6 weeks to get ready for Clash of the Year. Now we got all the right ingredients, I'll tell you that. No lies, just the dance. और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ's Picks में मैं आपको बताऊंगा मस्ट वॉच फिल्म्स फॉर दिस वीकेंड व्हिच हैव क्लैश्ड एट द बॉक्स ऑफिस इन द पास्ट, एंड ऑफ कोर्स नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। तो आइए दोस्तों, आज का एंटरटेनमेंट शुरू करते हैं विद द रिव्यू ऑफ तेरी मेरी कहानी। लेकिन ये कहानी कितनी मजेदार रहेगी, वेल वी शैल फाइंड आउट। ये स्टोरी हमें कई जन्मों में ले जाती है। स्टोरी शुरू होती है इन द बॉम्बे ऑफ 1960। गोविंद एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है और उसकी मुलाकात होती है रुखसार से, एक सुपरस्टार एक्ट्रेस। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन इस लव स्टोरी में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। कहानी अब आगे बढ़ती है टू प्रेजेंट टाइम्स इन इंग्लैंड। क्रिश और राधा कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन क्रिश की एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। द स्टोरी देन गोज बैक इन टाइम टू 1910 इन द पंजाब ऑफ लाहौर। आराधना और जावेद को अपने पेरेंट्स का सामना करना होगा सो दैट दे कैन बी टुगेदर। क्या ये दो प्रेमी हर जन्म में मिल पाएंगे, और विल टाइम एंड डेस्टिनी हैव अदर प्लान्स? शाहिद कपूर निभा रहे हैं गोविंद, क्रिश और जावेद का किरदार। एज गोविंद उनके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, लेकिन द कैरेक्टर लैक्स डेप्थ। क्रिश के रोल में ही इज एवरेज। इस कैरेक्टर में कुछ नयापन नहीं है। जावेद के किरदार में शाहिद की परफॉर्मेंस बेटर है, लेकिन फिर भी ही हैज लुक्ड एंड एक्टेड बेटर इन हिज अर्लियर फिल्म्स। प्रियंका के साथ उनकी केमिस्ट्री ठीक है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफी कम है। प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगी एज रुखसार, राधा एंड आराधना। रुखसार के रोल में शी लुक्स नाइस, बट हर लुक इज नॉट कन्विंसिंग फॉर एन एक्ट्रेस फ्रॉम द 60s। राधा के किरदार में उनका क्लाइमैक्स वाला सीन अच्छा है। आराधना के रोल में हर कैरेक्टर्स वेल फ्लेश्ड आउट और उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन पूरी फिल्म में उन्हें ज्यादातर से शर्माते हुए दिखाया गया है। इस टैलेंटेड एक्ट्रेस के पोटेंशियल को पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। कुणाल कोहली रिटर्न्स टू डायरेक्शन आफ्टर अ गैप ऑफ 4 years। तेरी मेरी कहानी उनकी पहली डायरेक्शन है आउटसाइड द यशराज बैनर। फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर स्टोरी टेलिंग अब्रप्ट है। 1960s का जो माहौल दिखाया गया है उसमें डिटेलिंग ठीक ठाक है, लेकिन कैरेक्टर्स अनरियल हैं, जस्ट लाइक द कंप्यूटर जनरेटेड लोकेशंस। बिना डायलॉग वाले सीन्स काफी अच्छे हैं, लेकिन ये बिल्कुल चार्ली चैपलिन के फिल्म्स जैसे हो जाते हैं एंड डोंट हैव द इमोशनल कनेक्ट। फिल्म के सारे फीमेल कैरेक्टर्स बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग और बोल्ड हैं, जो कि अनबिलीवेबल है, स्पेशली इन द इयर्स 1960 एंड 1910। द डायरेक्टर्स कन्विक्शन इज टोटली लैकिंग। वी हैव सीन बेटर वर्क फ्रॉम कुणाल इन द पास्ट। तेरी मेरी कहानी का म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने। मुख्तसर को गाया है वाजिद ने। इस गाने का म्यूजिक और मुखड़े अच्छे हैं, लेकिन द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग इज एवरेज। अल्लाह जाने एक सूफी स्टाइल गाना है जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने। गाने के लिरिक्स अच्छे हैं एंड राहत डज कंप्लीट जस्टिस विद हिज अमेजिंग वोकल्स। जब से मेरे दिल को उफ 1960s के एरा का गाना है एंड हैज बीन वंडरफुली संग बाय सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान। दैट्स ऑल आई रियली वांट टू डू एक इंग्लिश गाना है। शान और श्रेया घोषाल की आवाज परफेक्ट है इस पेपी और यूथफुल गाने के लिए। ओवरऑल तेरी मेरी कहानी का म्यूजिक अबव एवरेज है। तो दोस्तों, ये था तेरी मेरी कहानी का मेरा रिव्यू, लेकिन मैं अपना वर्डिक्ट बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले आई गेव यू माय रिव्यू ऑफ तेरी मेरी कहानी और अब वक्त आ गया है टू रिवील माय वर्डिक्ट। सो हियर वी गो। तेरी मेरी कहानी की डिटेलिंग बहुत एवरेज है। 2012 के जमाने के गिज्मोस और टेक्नोलॉजी, 1960s के आउटडोर लोकेशंस और स्टाइलिंग और प्री इंडिपेंडेंस में लोगों का रहन सहन, लेकिन इतना ध्यान स्टोरी टेलिंग में दिया होता तो ये कहानी शायद इंटरेस्टिंग होती। शायद और प्रियंका की एक्टिंग एवरेज है, लेकिन इसकी वजह है फिल्म की वीक स्टोरी लाइन। द फिल्म इज प्रेडिक्टेबल, स्टोरीज में कोई लिंक नहीं है और सिर्फ आखिरी स्टोरी में थोड़ा इमोशनल कनेक्ट है। इस टेढ़ी मेढ़ी कहानी ने मुझे ज्यादा इंप्रेस नहीं किया, बट वॉच इट फॉर पीसी एंड शाहिद।
I go with 3 stars for तेरी मेरी कहानी. अनुराग कश्यप की मच अवेटेड गैंग्स ऑफ वसेपुर एक क्राइम ड्रामा है which has been well received at Cannes. फिल्म में नजर आएंगे मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तिग्मांशु धूलिया who makes his acting debut. गैंग्स ऑफ वसेपुर की स्टोरी स्पैन्स मेनी जनरेशंस और कंफ्यूजिंग लगती है. सबकी परफॉर्मेंसेस फैंटास्टिक हैं, स्पेशली मनोज बाजपेयी. फिल्म की कास्टिंग परफेक्ट है, लेकिन नन ऑफ द कैरेक्टर्स सीम टू एज ऑन स्क्रीन. डायलॉग्स फनी हैं, पर गालियां और वायलेंस बहुत ज्यादा हैं. हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर का इन्फ्लुएंस साफ नजर आता है. फिल्म बहुत लंबी है एंड डिविएट्स फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट. यूं समझो कि अनुराग कश्यप एक खूबसूरत पेंटिंग बनाने निकले थे, लेकिन बैकग्राउंड पर इतना ध्यान दिया कि मेन पेंटिंग को बेमतलब ही अधूरा छोड़ दिया. एक एपिक फिल्म बनाने के चक्कर में ही हैज ओवर इंडल्ज्ड हिमसेल्फ. He should have been more judicious with the editing. Gangs of Wasseypur में बहुत potential था, लेकिन it's too slow and the end result is below par. I give it 3 stars. हर हफ्ते की तरह हॉलीवुड की तरफ से एक और 3D फिल्म रिलीज हो रही है, स्ट्रीट डांस 2. इस सीक्वल को डायरेक्ट किया है मैक्स गीवा और डानिया पैस्क्विनी ने. Falk Henschel, Sofia Boutella and Tom Conti will be stepping into their dancing shoes. So let's dance. Street Dance 2 seems like the European version of the Hollywood hit Step Up, लेकिन दोनों फिल्मों में बहुत फर्क है. Step Up की स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, पर Street Dance 2 बहुत प्रेडिक्टेबल है. कुछ सीन्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन डांसिंग के अलावा फिल्म में कुछ खास मजा नहीं है. डांस स्टेप्स अच्छे हैं, बट वी हैव सीन बेटर. परफॉर्मेंसेस एवरेज हैं, ओनली टॉम कॉन्टी स्टैंड्स आउट. 3D इफेक्ट्स डिसेंट हैं, बट डोंट ऐड मच टू द फिल्म. रेकमेंडेड ओनली फॉर सीरियस डांस बफ्स. स्ट्रीट डांस 2 को मैं देता हूं 2 स्टार्स. और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का. तेरी मेरी कहानी को मैंने दिए 3 स्टार्स, गैंग्स ऑफ वसेपुर गेट्स 3 स्टार्स और स्ट्रीट डांस 2 को मैंने दिए 2 स्टार्स. एंड नाउ इट्स टाइम हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Picks का, जहां मैं उमर कुरैशी विल रेकमेंड माय फेवरेट फिल्म्स. इस हफ्ते 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई, तेरी मेरी कहानी और गैंग्स ऑफ वसेपुर, बोथ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो मैं आपको बताऊंगा माय टॉप 5 पिक्स जब 2 बड़ी फिल्म्स हैव क्लैश्ड एट द बॉक्स ऑफिस. नंबर 5 पे है डॉन और जाने मन का क्लैश. दोनों फिल्में रिलीज हुई दिवाली पर इन 2006. शाहरुख की एक्शन फिल्म डॉन हिट साबित हुई, पर शिरीष कुंडर की डायरेक्टोरियल डेब्यू जाने मन, जो एक रोमांटिक फिल्म थी, वाज डिक्लेयर्ड अ फ्लॉप. नंबर 4 पे है लम्हे और फूल और कांटे की क्लैश. यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म लम्हे वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स, लेकिन फिल्म चली नहीं. दूसरी तरफ अजय देवगन की डेब्यू फिल्म फूल और कांटे में बहुत सारा एक्शन था एंड इट डिड गुड बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस. नंबर 3 पे है वेलकम और तारे जमीन पर. अनीस बाज़मी की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम एक कॉमेडी फिल्म थी और आमिर खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू तारे जमीन पर वाज अ सोशल फिल्म. इतने डिफरेंट होने के बावजूद दोनों फिल्में सक्सेसफुल साबित हुई. नंबर 2 पे है गदर और लगान. सनी देओल की गदर एक क्रॉस बॉर्डर रोमांटिक फिल्म थी एंड वाज डिक्लेयर्ड एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर. आमिर खान की लगान वाज बेस्ड ऑन क्रिकेट. इस फिल्म को इंटरनेशनल अक्लेम मिला एंड इट डिड वेरी वेल इन द मेट्रोज. ये दोनों पीरियड फिल्में थीं और बहुत पॉपुलर साबित हुई. तो ये रही माय टॉप क्लैश ऑफ दिस सीरीज, दिल और घायल. आमिर माधुरी की रोमांटिक फिल्म दिल ने सबका दिल जीत लिया, वह सनी देओल की एक्शन फिल्म घायल ने उन्हें नेशनल अवार्ड जिताया. दोनों फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, बट दिल वाज द क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स. और अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का. सिंघम के बाद डायरेक्टर रोहित शेट्टी रिटर्न्स टू कॉमेडी विद बोल बच्चन. अभिषेक बच्चन और अजय देवगन एक साथ नजर आएंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बोल बच्चन के टाइटल सॉन्ग को गाया है अमिताभ बच्चन. अजय देवगन और अभिषेक बच्चन ने इस फन और एंटरटेनिंग सॉन्ग को कंपोज किया है हिमेश रेशमिया ने, लेकिन गाने की हाईलाइट है बिग बी की आवाज. ही हैज संग वेरी वेल. उनके कुछ फिल्मों के डायलॉग भी यूज किए गए हैं. दिस सॉन्ग विल ग्रो ऑन यू एंड इज क्वाइट एंजॉयबल. बीइंग साइरस के बाद सैफ अली खान और डायरेक्टर होमी अडजानिया की जोड़ी हमारे लिए लाई है रोमांटिक फिल्म कॉकटेल. यारियां को गाया है मोहन कनन और शिल्पा राव ने टू द बीट्स ऑफ प्रीतम. ये गाना ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले के म्यूजिक से इंस्पायर्ड है, बट द रिजल्ट इज वेरी गुड. मोहन कनन की आवाज अमेजिंग है एंड द गिटार म्यूजिक इज नाइस. ये रोमांटिक गाना आपको जरूर अच्छा लगेगा, मुझे तो लगा. दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नए रिलीजेस के बारे में, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने सवाल किया ऑडियंस से और पूछा उनका रिव्यू, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन. 3 movies, you're paying for one and you're watching 3 movies together. It was okay. एक्टिंग ठीक नहीं थी, स्टोरी भी ओके थी, नॉट दैट मच गुड. बहुत ड्रैग किया है मूवी को, मतलब मज़ा नहीं आया और परफॉर्मेंसेस में भी उतना कुछ दम नहीं लगा. It was gripping. The good thing about it was it wasn't boring. It's made on a large scale. Anurag Kashyap pulled a wonderful. अच्छी है स्टोरी, परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे म्यूज़िक काफ़ी पसंद आया. It was good. Yeah, it picked up in the second half. The first half was a bit confusing.
and the movie totally belongs to Manoj Bajpayee. As promised, बॉलीवुड के 100 साल शुरू होने पर हर हफ्ते मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताया करूंगा. So here we go. राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत में अभिषेक बच्चन was supposed to play फरदीन खान's role, लेकिन अभिषेक did not want to play a negative role so early in his career. शक्ति सामंता had initially started पाले खान with राजेश खन्ना, लेकिन 5 साल बाद he roped in Jackie Shroff for the title role. ये कम लोग जानते हैं कि the first choice of राजकुमार हिरानी for the role of Circuit in मुन्ना भाई MBBS was theatre actor मकरन देशपांडे. क्योंकि मकरन अपनी खुद की फिल्म को लेकर बिजी थे, हिरानी opted for अरशद वारसी. अब वक्त है हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट टॉप फिल्म्स ऑफ द वीक का, which are currently running in theaters. नंबर 5 पर है कसम से, जिसने अपने पहले हफ्ते में 18 लाख का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 290 थिएटर्स में चल रही है. नंबर 4 पर है चक्रधार, जिसने अपने फर्स्ट वीक में 26 लाख का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 374 थिएटर्स में चल रही है. नंबर 3 पर है शांघाई, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में 3.10 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 80 थिएटर्स में चल रही है. इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 19 करोड़ रुपीस. नंबर 2 पर है राउडी राठौड़, जिसने अपने थर्ड वीक में 14 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म अब भी 600 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है अ वॉपिंग 124.5 करोड़. एंड ऑन नंबर 1 इज फरारी की सवारी, जिसने अपने पहले ही हफ्ते में 17.80 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 400 थिएटर्स में चल रही है. दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए थैंक यू वेरी मच. आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है. तो ये रहा कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का. फिरारी की सवारी को मैंने दिए 3.5 स्टार्स और आपने भी दिए 3.5 स्टार्स. रॉक ऑफ एजेस को मैंने दिए 4 स्टार्स और आपने दिए 3 स्टार्स. पिराना 3DD को मैंने दिए 2 स्टार्स और आपने भी दिए 2 स्टार्स. फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स. मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. दोस्तों, मेरा शो देखने के बाद यू हैव योर टास्क कट आउट, लेकिन बी श्योर टू ट्यून इन, क्योंकि मैं अगले हफ्ते फिर लौटूंगा, सेम टाइम सेम प्लेस, ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो. तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल. मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी और आपसे इजाजत लेता हूं. बाय बाय एंड गॉड ब्लेस. Hi, this is Omar Qureshi. Like Zoom TV on Facebook and get the latest spicy updates from Bollywood.